हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये पता नहीं शायद वीडियो मेरी शुरू नहीं हुई, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैं जरा डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है ना। लाइक अभी कोड को हटाते हैं। ये मैंने नॉर्मल से एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है ना, जिसमें ये दो एलईडीज ली है मैंने। एक रेड एलईडी है, एक ग्रीन एलईडी है, ठीक है। जिसका निगेटिव टर्मिनल, दैट इज मेरा कैथोड, जो मेरा निगेटिव होता है, दोनों को मैंने 330 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट करा है, 330 ओम के। और दूसरा रजिस्टर का टर्मिनल मैंने ग्राउंड से कनेक्ट करा आर्डिनो का, है ना। इसका भी ग्राउंड से कनेक्ट करा। और ये क्या कहते हैं, ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने 8 से कनेक्ट करा है डिजिटल पिन से। और ये रेड टर्मिनल मैंने पॉजिटिव टर्मिनल 9 से कनेक्ट करा है डिजिटल पिन को, ठीक है ना। आप कोई सी भी पिन ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आज आपको वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूँ और लूप के बारे में बताने वाला हूँ। लूप क्या होता है? अगर कोई टास्क है, मुझे मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है, यानी एन नंबर ऑफ टाइम मुझे परफॉर्म करना है। लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रेड एलईडी मेरी 5 बार ब्लिंक हो और ग्रीन एलईडी मेरी 4 बार ब्लिंक हो, ठीक है। अब मैं, ये तो है नहीं कि मैं रेड एलईडी के लिए 5 बार लिखूंगा, फिर मैं ग्रीन एलईडी के लिए लिखूंगा कि हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। अभी ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए मैं वेरिएबल क्या कहते हैं, लूप का इस्तेमाल करता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली मेरे आइडेंटिफायर होते हैं। कोडिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर क्या जाता है। बट अब ये याद रखिए, वेरिएबल्स में हम जनरली अपनी एक कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं। लेट्स से ये पिन नंबर 9 है, 9 मुझे ना क्या कहते हैं, वाइड सेटअप और वाइड लूप दोनों में यूज करना पड़ेगा। जैसे पिन मोड 9 आउटपुट ये लिखता है ना, 9 की जगह मैं कोई वेरिएबल लिख सकता हूँ। लाइक लेट्स से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ए है, ए इज इक्वल टू 9 लिख दिया मैंने। ए इज इक्वल टू 9 का क्या मतलब है? ए मेरा वेरिएबल है जिसमें मैंने 9 वैल्यू स्टोर करा दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कि ये हमारे इंटीजर है, ये दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 4 5, ये सब मेरे इंटीजर हैं। तो इसके लिए डेटा टाइप देना पड़ेगा कोई भी। मतलब हम वेरिएबल का सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना डेटा टाइप के। मतलब वेरिएबल को क्या पता कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू स्टोर होने वाली है, होती है, ठीक है ना। या हम किस तरीके की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं वेरिएबल में, ये हमें उसको बताना पड़ता है कि हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं या फ्लोट स्टोर करा रहे हैं या स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं। इंटीजर वैल्यू होती है नॉर्मल मेरे 0 1 2 3 4, या -1 -2 -3 -4, या जीरो, मतलब बिना डेसिमल वाली सारी वैल्यूज मेरी इंटीजर होती हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। अब जैसे ही मेरा डेसिमल लग जाता है, यानी पॉइंट में मेरी वैल्यू आ जाती है, दैट इज 1.414 या 7.343, ऐसी वैल्यू मैं फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कराता हूँ, ठीक है ना। फ्लोट में मेरी डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर होती है, इंट में मेरी इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होती है, और स्ट्रिंग में मेरी कोई लाइक सेंटेंस वाली वैल्यू हो गई। सेंटेंस लिखा है, कोई लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है, या कोई वर्ड लिखा है, या कोई करेक्टर है, तो हम उसको स्ट्रिंग में स्टोर करा सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं, कोड पे आते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको नॉर्मल सा बेसिक सा कोड लिख के दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं वेरिएबल का इस्तेमाल, पहले आपको नॉर्मल लिख के दिखाऊंगा, फिर वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं पिन मोड 9 नंबर की पिन है ये मेरी, और यहाँ पे मुझे चाहिए आउटपुट, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और जस्ट हम इसको आराम से पेस्ट कर देते हैं। 9 की जगह यहाँ पे हम 8 कर देंगे, ठीक है? अब वाइड लूप में आते हैं। लूप में आके क्या करेंगे? डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, डब्ल्यू कैपिटल बनाना मत भूलिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। पिन नंबर 9 में हाई कर दो, यानी ऑन कर लीजिए ना मुझे, हाई, हाई। डिले का क्या मतलब होता है? मतलब कितनी देर बाद जले दोबारा, मतलब कितनी ब्लिंकिंग टाइम जिसे कह सकता हूँ मैं, वो होता है। 500 का मतलब है ना मेरा 0.5 सेकेंड, 1000 का मतलब होता है मेरा 1 सेकेंड। आपने पुरानी अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर पहले उसको देख लीजिए। फ्री कहूंगा मैं आपसे, फ्री से देखिए।
ये तभी बेनिफिट है आपको। एक प्रोग्राम लिखा है मैंने, सेमीकोलन लगाना रह गया था। देखिए एरर भी मेरे बता देता, ठीक है ना। लाइक प्रोग्राम क्या था मेरा, पहले ये क्या कहते हैं, नहीं तो पहले रेड वाली चले, फिर मेरी ग्रीन वाली, रेड वाली ग्रीन वाली, रेड वाली ग्रीन वाली, रेड वाली ग्रीन वाली, रेड वाली ग्रीन वाली, ठीक है। ये प्रोग्राम था मेरा, मतलब ब्लिंकिंग एलईडी का था। लाइक पहले एक एलईडी चले, फिर दूसरी एलईडी चले। यानी पहले 9 हाई था, यानी मेरी पहले रेड एलईडी जल रही थी। फिर जब रेड जलती तब मेरी ग्रीन एलईडी शांत रहती, मतलब लो रहती, यानी 0 वोल्टेज, यानी लो पावर सप्लाई। जब मेरी ग्रीन जलती तब रेड नहीं जलती, ठीक है। यही था प्रोग्राम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 9 और 8 का इस्तेमाल बार बार करा है, और यहाँ पे 500 का भी इस्तेमाल करा है, ठीक है। अब मैं ये 9, 8, 500 ये सब मेरे इंटीजर है, ये तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं ऊपर लिख सकता हूँ कि इंट ए या इंट रेड इज इक्वल टू 9। मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, रेड मेरा वेरिएबल है, जिसमें 9 वैल्यू में स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। डेटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर, यानी वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करता है, कर सकता है, वो होता है उसका डेटा टाइप। यानी जो रेड नाम का मेरा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है, जो कि वो करा रहा है 9, ठीक है ना। अब ऐसी ग्रीन नाम का वेरिएबल भी बना देता हूँ मैं, जिसमें मैं 8 वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, ठीक है ना। और एक डेले नाम का वेरिएबल भी बना देता हूँ, डेल नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, जिसमें मैं 500 स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। सेमी को लगाना मत भूलिएगा। आप ये सब एक ही लाइन में भी करा सकते हैं, कॉमा सेपरेट आउट करके, वो भी मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 को चेंज करके रेड से, 8 को चेंज करके ग्रीन से। देखिएगा काम बिल्कुल सेम करेगा हमारा। रेड हुई, यहाँ पे डेल से रिप्लेस करना है। जो वेरिएबल का नाम दिया है आपने वही वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं लिख सकते। और ये केस का याद रखिएगा, केस मतलब अगर कोई स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर में ही रहना चाहिए, कैपिटल है तो कैपिटल लेटर में ही रहना चाहिए हमारा, ठीक है ना। ये नहीं कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना आप। अब देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम काम करेगा। देखिए रेड जली पहले, फिर ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन। मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने एक रेड नाम के वेरिएबल में, जो कि मेरा इंटीजर टाइप का था, इंटीजर टाइप का कहने का मतलब है कि वो मेरी इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकता है, ठीक है ना। 9 वैल्यू मैंने स्टोर करा दी इसमें, तो जहां भी मैंने 9 लिखा था तब मैं 9 की जगह रेड लिख सकता हूँ। ऐसे ही जहां मैंने 8 लिखा था मैं 8 की जगह ग्रीन लिख सकता हूँ। ऐसे ही 500 की जगह मैं डेल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये होते हैं मेरे वेरिएबल्स, ठीक है। ये वो और भी तरीके के होते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको उसके लिए। पहले स्टॉक सिमुलेशन करनी है, तो वापस आ देंगे हम, ये कॉमा लगा देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बार एंटर लिखिए, बस कॉमा से सेपरेट आउट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगेगा, ठीक है।
एंड ऑफ स्टेटमेंट का ही मतलब होता है सेमीकोलन। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि वेरिएबल्स मेरे कितने तरीके के होते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ये तो मैंने देखा इंटीजर टाइप का, यानी इंट। ठीक है। अब वेरिएबल होते हैं मेरे और भी तरीके के, एक होता है फ्लोट टाइप का। सबसे पहले मैं कमेंट, कमेंट मेरे, मैंने आपको बता दिया था अभी, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होता है, यानी ये कभी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी ये कभी भी प्रोग्राम में काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे। ये जस्ट आपको याद रखने के लिए है कि आपने किस लाइन में क्या लिखा है, वो आपको पता चल जाए। ठीक है ना। ये मेरा एक फ्लोट टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है। फ्लोट टाइप में क्या आता है, सबसे पहले मैं इंट की जगह फ्लोट लिखूंगा। फ्लोट, जो भी वेरिएबल का नाम है, लेट्स से रेड इज इक्वल टू फिर 9.0। फ्लोट में मेरे फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज आती है। फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज कहने का मतलब है जो मेरी डेसिमल वैल्यूज है, यानी पॉइंट के आगे कुछ लिखा हो, 1 2 3 4 7 8 9 10 8 7 या 0, कुछ भी लिखा हो, बस पॉइंट के आगे कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, वो मेरी फ्लोट के अंदर आ जाती है सारी वैल्यू। ऐसी स्ट्रिंग में मेरी वो वैल्यूज आती हैं। स्ट्रिंग ले लूं, लेट्स से रेड ही ले लूं स्ट्रिंग में, जो मेरी डबल कोट्स के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा है, हाय, हेलो, वाई, ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिखा है, ये सब मेरी स्ट्रिंग के अंदर आती है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे हम प्रोग्राम आगे भी बनाएंगे कि स्क्रीन के अंदर हाई प्रिंट करेंगे, यानी ओलेड डिस्प्ले पे हम प्रिंट करेंगे हाई, एलसीडी 16:2 की उस पर प्रिंट करेंगे हाई, वो सब इसी से प्रिंट हो सकता है। ठीक है ना। मतलब हम तब किसी वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रखना स्ट्रिंग हमारी डबल कोट्स के अंदर आती है। ठीक है। ये एक करेक्टर भी हो सकती है, यानी सिर्फ एच भी आ सकता है इसके अंदर, या एक पूरी स्टेटमेंट भी आ सकता है। सेमी कॉलन जरूर लगेगा। ठीक है। ये बात हो गई हमारी सारे वेरिएबल्स की। अब बात आती है हमारे किसकी, लूप की। लूप क्या होता है, लूप कोई भी, अगर हमें टास्क मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना हो तो हम वहां पे लूप का इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, हम प्रोग्राम देखेंगे कि रेड वाली लाइट मेरी 5 बार जले, ग्रीन वाली मेरी 4 बार जले। अब मैं ये 5 बार तो नहीं लिखूंगा कि रेड मेरी 5 बार जले, मेरी हाई, फिर लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, तब तक मेरी ग्रीन ऑफ रहा है। ठीक है, डिले टाइम देना पड़ेगा, ये सब मैं 5 बार नहीं लिखूंगा। मैं यहीं पे ये सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब लाइक मुझे ना लूप का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। अब लूप का मुझे इस्तेमाल करना है, एक मुझे वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, लूपिंग टाइप वेरिएबल कहते हैं। आई लेता हूँ, मुझे आई लूपिंग टाइप वेरिएबल कहने का मतलब है कि लाइक 5 बार जलना है मुझे। ठीक है ना। लाइक 5 बार रेड वाली लाइट जले, ठीक है, तो मुझे वो गिनना भी तो पड़ेगा कि उससे 5 बार जल जल गई या नहीं जली, यानी वो गिनता भी तो रहेगा एंड टू एंड कि हाँ, कि पहली बार जल गई, फिर दूसरी बार जल गई, फिर तीसरी बार जल गई, फिर चौथी बार जल गई, फिर 5वीं बार जल गई। तब बस वही जो गिनना है ना, वो मेरा लूपिंग टाइप वेरिएबल का काम होता है। लाइक से मैंने यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है, जिसपे मैं इनिशियली वैल्यू दे रहा हूँ 0, यानी अभी तक एक बार भी नहीं जली है लाइट। ठीक है, वो मेरा इंटीजर टाइप है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये सब मेरे इंटीजर में ही आएंगे। ठीक है। 0 मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी तक मेरी एक बार भी लाइट नहीं जली है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर। फॉर मेरा एक फॉर लूप होता है। ठीक है, अगर किसी ने पहले भी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रखी हो तो उसको पता होगा, नहीं भी सीख रखी है तो मैं आपको बता दूं, फॉर वाइल डू वाइल ये सब मेरे लूप होता है। ठीक है ना। फॉर वाइल मेरा एंट्री कंट्रोल लूप होता है और डू वाइल मेरा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। फॉर का यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लिखता हूँ फॉर मेरा लूप है, बस आप ये याद रखिएगा, फॉर आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। फॉर आई की वैल्यू है इनिशियली मेरी 0। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या ये भी नहीं देखे तो सिर्फ मैं, अगर मैं ये नहीं लिखना चाहता तो ऐसे ही सेमी कॉलन देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर का, सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर कोई भी हमारी वो वेरिएबल होता है, कोई भी डेटा टाइप के साथ, तो हमारा डेटा टाइप के साथ हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल।
ठीक है। फिर सेमी कॉलन लगता है, वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं यानी कोई वैल्यू देते हैं। इनिशियलाइज करना मतलब वैल्यू देना वेरिएबल को, ठीक है। फिर ये हो गया, इसके बाद आता हमारा मतलब कोई कंडीशन। कंडीशन मतलब कि ये हमारी रेड वाली एलईडी 5 बार जले, यानी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 जब तक ना हो जाए, यानी आई की वैल्यू जब तक 5 के बराबर ना हो जाए तब तक मेरी आई तब तक मेरी एलईडी बार बार जलती रहेगी, मतलब वो 5 बार जलती रहेगी। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, चाहे हमारा मतलब आई की वैल्यू जैसी 5 से बड़ी हो जाएगी, तब हमारा लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कहने का मतलब होता है कि आई की वैल्यू या जे की वैल्यू या जो भी आपने वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं कहने का क्या मतलब है, अब देखिए इनिशियली आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब उसने एक बार एलईडी क्या करी, रेड वाली एक बार एलईडी जला दी, ठीक है। तब मुझे आई की वैल्यू 1 भी तो करनी पड़ेगी, यानी आई की वैल्यू 1 बढ़ानी भी तो पड़ेगी क्योंकि उसने एक बार जला दी। तो वो मैं बढ़ाऊंगा कहाँ, यहाँ, ठीक है। बढ़ाते कैसे, या तो आई प्लस प्लस लिख दीजिए, ठीक है ना। इसका बेसिकली मतलब आई प्लस प्लस लिख दीजिए, या डिक्रीमेंट करना है तो आई माइनस माइनस लिख दीजिए। इन दोनों का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। मैं मतलब बता देता हूँ आई प्लस प्लस का। आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस प्लस जहाँ पे भी लिख के दिखाई दी तो वो समझ जाइएगा उसमें ये लिखा है कि आई की वैल्यू जो ओरिजिनली थी उसमें एक बढ़ा दो, यानी आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1 यानी आई की वैल्यू 1 कर दो। अब ऐसी आई की वैल्यू फिर नेक्स्ट टास्क में कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 करेंगे हम यानी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसी आई माइनस माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस कर दो, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दो, यानी इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, -1 कर दूं, -1 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तब हमें उल्टा लूप चलाना पड़ता है, यानी हम जैसे आई 0 से चला रहे थे ना, तब हमें आई 5 से चलाना पड़ेगा, आई इक्वल टू 5 यानी एंडिंग कंडीशन पे। फिर हम आई माइनस माइनस करेंगे क्योंकि 5 माइनस 1 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसे करना पड़ेगा। अभी हम पहले पूरा देख लेते हैं लूप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले फॉर लिखा, फिर आई की वैल्यू 0 हमने इनिशियलाइज कर दी, ऊपर भी इनिशियलाइज है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेमीकोलन लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेमीकोलन लिख लीजिए। फिर यहाँ पे कंडीशन, यानी आई की वैल्यू मेरी जब तक 5 से कम है तब तक अंदर वाला टास्क परफॉर्म करो, यानी लूप के अंदर जो भी लिखा है उसको परफॉर्म करो। फिर आई की वैल्यू बढ़ाते चलो बाद में, ठीक है ना। यानी क्या नहीं, सिर्फ 5 सेकेंड हो गए, 3 बेसिकली मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखिए कोई भी टास्क मुझे मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना है कि एलईडी 5 बार ब्लिंक हो गई, ठीक है ना। मैंने कोड अपना यही लिखा है, एलईडी मेरी 5 बार ब्लिंक हुई, 1 2 3 4 5 ग्रीन एलईडी, 6 7 ग्रीन एलईडी, ठीक है। अब ये मेरी आपने देखी एलईडी मेरी 6 बार ब्लिंक हुई, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे तब डिले टाइम भी दिया था इसलिए वो ब्लिंक नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे भी देना पड़ेगा ना मुझे डिले।
वैसे आप यहाँ पे 2 क्रॉस DEL का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी ठीक सेम चलेगा। ठीक है, एक सेकंड आप ध्यान से, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। यहाँ पे ये मेरी एलईडी 6 बार ब्लिंक हुई, अगर आपने ध्यान से देखा होगा 6 बार ब्लिंक क्यों हुई, ठीक है ना। सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 थी तब ये पूरा प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके मेरी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी तब 1 के लिए मेरा पूरा प्रोग्राम काम करेगा, यानी अब तक मेरा 2 बार काम कर चुका प्रोग्राम, यानी आई की वैल्यू 0 के लिए और 1 के लिए। अब जब 2 होगी तब के लिए काम करेगा, जब 3 होगी तब के लिए काम करेगा, जब 4 होगी तब के लिए भी काम करेगा, जब 5 होगी तब के लिए भी काम करेगा, यानी टोटल टोटल मिला 6 बार काम कर चुका। आई की वैल्यू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है, टोटल 6 बार काम कर चुका। बट मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा 5 ही बार एलईडी ब्लिंक हो, तो ये इक्वल टू जो दिया है मैंने वो हटाना पड़ेगा मुझे। आप देखिएगा 5 बार ही एलईडी मेरी ब्लिंक होगी, 1 2 3 4 5। अब मेरी ग्रीन एलईडी जल जाएगी, ग्रीन एलईडी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब यही चीज मुझे 5 बार लिखनी पड़ती थी, ठीक है। अगर यही काम मुझे परफॉर्म कराना है कि 5 बार जले बंदो जले बंदो जले बंदो, फिर 5 बार जैसी हो जाए वैसी मेरी ग्रीन रेडी जल जाए। अब मुझे ये काम बिना लूप के परफॉर्म कराना है, तब ये मुझे सेम ये स्टेटमेंट चारों 5 बार लिखने पड़ते, ठीक है। अब मेरा काम बच गया, मैंने सिर्फ एक लाइन में ये लिख दिया कि काम करो कि जब तक 5 बार एलईडी जल के बंद नहीं हो जाए तब तक मेरी, यानी मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरी एलईडी को तुम 5 बार ऑन, यानी ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, सेम टास्क मेरा 5 बार परफॉर्म करो ऑन ऑफ का, ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है। अब ये मुझे 4 स्टेट में मैं बार बार लिखूं, इससे अच्छा है मैं लूप का इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। अब मैं क्या करवाना चाहता था आपसे कि 5 बार सबसे पहले मेरी रेड एलईडी जले, फिर 4 बार मेरी ग्रीन एलईडी जले, फिर दोनों ऑफ हो जाए, ठीक है। ये चीज मुझे परफॉर्म करानी है। मैं इसको हटा के स्टॉप करना पड़ेगा, इसको बैक स्पेस कर दीजिए। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ आई क्रिएट करा था ना मैंने, आई की क्या तो मैं आई से ही चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं वीडियो पॉज हो गई, आपको दोबारा से मिशन करा देता हूँ। 1 2 3 4 और 5, फिर ग्रीन में 1 2 3 4, बस, ठीक है। अब मेरा कोड कंप्लीट। बेसिकली मैं आपसे क्या कह रहा था, जब ये आई की वैल्यू <5, जब तक ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करेगी तब तक ये मेरा लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा तो रेड एलईडी को मेरा ब्लिंक कर देगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, यानी आई की वैल्यू 4 की होगी, यानी मैं लास्ट की बात करूँ, आई की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 0 होगी, फिर आई प्लस प्लस जब करेंगे तब 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। 4 मेरा सेटिस्फाई करा, फिर जब उसने एलईडी ब्लिंक कर दी तब आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होने पे आई, यानी आई की वैल्यू जब प्लस प्लस हो गई, यानी आई की वैल्यू तब मेरी 5 हो गई, ठीक है। 5 मेरा 5 से कम है 9, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा, यानी तब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा लूप के बाहर वो काम करेगा। अब आई की वैल्यू 5 मेरी लेस देन 4 तो है नहीं, यानी 5 मेरी लेस देन 4 है तो है नहीं, मैंने तब यहाँ पे जे की जगह आई लिखा था ना, वो मेरा लेस देन 4 तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल मेरी यहाँ पे वैल्यू 5 होके आएगी, आई प्लस प्लस करके करता तब मेरी वैल्यू आई की वैल्यू 5 होके आएगी। या तो मैं 4 की जगह 9 लिख देता तो मेरा 4 बार लिंक हो जाता, ठीक है ना। या मैं वेरिएबल भी चेंज कर दूं अपना, ठीक है ना। तब मैं इस वाले लूप के लिए एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जे नाम का, जिसकी इनिशियली वैल्यू मैंने 0 कर दी, तब मेरा जे की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा और फिर 3 के लिए चलेगा। ये मतलब 4 बार चल गई, यानी 4 बार मेरी एलईडी ब्लिंक करेगी ग्रीन वाली, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारा लूप का यूज करना और वेरिएबल्स का यूज करना, ठीक है। होप तो आपको क्लियर होगा, अगर आपको अब भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो बाय बाय।